अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10 से 12 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। कौन से स्टॉक्स डिस्कस करेंगे? जो पिछले 4 से 5 दिन में जिनकी अलर्ट कैंडल बनी थी। अलर्ट कैंडल के बारे में नहीं पता या कुछ बेसिक्स नहीं पता आपको, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 3 से 4 वीडियोज़ हैं वो देख लें, सारी ज़िंदगी आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे आप। अच्छा, एक तो ये है कि मैं जो जिनकी अलर्ट कैंडल बनी है उनको हम देखते हैं, और ये जो पिछले 4 से 5 दिन की जो अलर्ट कैंडल्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसको आप टीकेटी को अडॉप्ट करते हैं नहीं करते, इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते, या नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ इसको ट्रैक कर लें। 4 से 5 दिन की अलर्ट कैंडल्स को ट्रैक करना शुरू कर देंगे ना, आपसे ज़्यादा मैं समझता हूं कि मार्केट को कोई नहीं जानता होगा उस कि यार ये मार्केट का बिहेवियर क्या इस टाइम चल रहा है। वो आप ही फील कर सकते होंगे, कोई और फील नहीं कर सकता। सिर्फ ये रिपोर्ट देख लें आप। मैं 17 तारीख से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। 17 तारीख में टैली कार्ड था, ट्रीट था, ये दोनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसके अलावा पीआईए में तकरीबन काफ़ी सारा आपको फायदा हुआ है। तो ये इसको हम जो 17 तारीख है आप समझ लें कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 18 तारीख में। 18 तारीख में WTL है। सबसे पहले आप सिर्फ टेक्निक समझें कि अलर्ट कैंडल बनी थी 18 तारीख में, 19 तारीख को हाई क्रॉस नहीं हुआ 18 तारीख का, और हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई WTL की, और बाइंग ट्रिगर होती ₹2.15 में, और आज रेट चल रहा है ₹1.85। 16% डाउन है जी। ठीक है, तो ये WTL की कहानी होगी। उसके बाद GCIL है। तो GCIL को आप देखेंगे कि ₹35.50 में हमारी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। 39.87 तक गया है, 12% तक इसमें इंक्रीज आया है बाइंग के बाद 12%। तो 12% नहीं आपने गेन किया, आपने किया होगा, तो आप इसमें 6% पे भी निकल सकते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अभी 35.50 पे आपकी एंट्री हुई थी, 35.74 भाव चल रहा है, तो तकरीबन 6% पे भी आप लगाएं तो ये 6% आपको प्रॉफिट पे निकल गए आप। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है NRL। NRL को देखते हैं तो NRL हमारी एंट्री बनी थी 18 तारीख को। उसके बाद ₹412.68 हाई क्रॉस होना था तो हमने बाय करना था, लेकिन खुला ही तकरीबन 16-17 रुपये ऊपर था। ये गैप ओपनिंग हुई थी ₹427.74। अगर आप वहां पर भी आप इसकी बाइंग कर लेते तो आप समझ लें कि ये 6% ऊपर तक गया है। उस दिन ₹453.95 तक गया है। जब 6% आपका हाई क्रॉस हो जाए आपकी बाइंग से, तो इसका मतलब है कि आपने जो आपका जो पार वैल्यू जिस भाव पे आपने लिया है उस भाव पे आपको सेल करना होता है। ठीक है, ये नोट कर लें कि अगर कम से कम अगर 6% बढ़ जाता है कोई भी स्टॉक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं ना हम, ठीक है, तो आप 3% से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी प्राइस से 3% कोई स्टॉक बढ़ गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3% उसको आगे कर दें, 3% माइनस कर दें। पहले 6% माइनस पे आपने सेल करना, फिर आप 3% माइनस पे सेल करेंगे। इस तरह आप उसको बढ़ाते रहें। 3% के बाद 5% पे चले जाएं। 5% का मतलब ये है कि 5% अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, कोई चीज़ हाई लगा देती है अपने आपकी बाइंग प्राइस से 5% ऊपर चली जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस 1% पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस। फिर इसी तरह 6% अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी पार वैल्यू पे आ जाता है, यानी कि जिस भाव पे आपने लिया है। तो नेशनल रिफाइनरी की बात करूं तो नेशनल रिफाइनरी आपने ₹427.74 का लिया और तकरीबन 427-28 का आपने सेल कर दिया, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल हो गया। ठीक है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपका नेशनल रिफाइनरी सेल हो गया। ये 18 तारीख की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद हम चलते हैं 19 तारीख में। 19 तारीख में जी PPL। अच्छा जी, PPL जो था जी ₹203.45 में आपकी बाइंग ट्रिगर हुई थी। 3% ये डाउन अभी चल रहा है, अभी 6% इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अच्छा, अभी ₹203.45 पे गया और ₹206.40 तक गया ऊपर। 206.40 माइनस 203.45 तकरीबन 1% आपके बढ़ा था, तो वो आपका स्टॉप लॉस 6% पे रहेगा अभी फिलहाल। अभी 3% माइनस पे चल रहा है ये, तो ये PPL 3% माइनस पे चल रहा है। अगर आपने पोजीशन इसमें ली होती तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इसको ट्रैक करना है ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि यार आपको ये जो पॉलिसी है आपको अडॉप्ट करनी है, ताकि आप किसी के मोहताज न रहें। ठीक है,
ये सारी चीजें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। पीपीएल हो गया जी हमारे पास, इसके बाद लॉट केमिकल था जी हमारे पास। लॉट केमिकल भी हमारे पास आया था 19 तारीख को। लॉट कैम की तरफ जाते हैं तो लॉट कैम में हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई थी। 19 तारीख को हमारी इसका हाई लगा था 30 रुपए 2 पैसे, उसके बाद 29 रुपए हाई लगा, उसके बाद वो नीचे आता चला गया, 27 रुपए 21 पैसे भाव हो गया 30, ठीक है। 30 रुपए के बाद 27 रुपए हो गया, तकरीबन 10% गिर गया है और हमारा लॉट केमिकल में कोई हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं पीटीसी में। पीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इसने परफॉर्म किया है, और कितना परफॉर्म किया है अभी तक, तकरीबन 4-4.5% ये परफॉर्म कर चुका है अभी तक। 4-4.5% ये पीटीसी अभी प्रॉफिट में है, अभी सेल नहीं किया आप लोगों ने, 6% तक नहीं गया अभी तक। तो अभी हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा थोड़ा मूव हो गया आगे की तरफ, लेकिन पीटीसी में आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद हम पीआरएल को डिस्कस करते हैं। पीआरएल में मैंने, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि इसकी आरएसआई क्लोज हुई है 59.53, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इसकी अलर्ट कैंडल अभी एक दिन और चाहिए, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो जल्दी वाले 59.53 इस ट्रेन में सवार हो जाएं। तो अगर आप इस ट्रेन में सवार हो चुके होते तो आपको लॉस हो चुका होता काफी ज्यादा, ठीक है। काफी ज्यादा क्या, 6% शायद हिट हो जाता। बट पीआरएल में हमारी टेक्निकली हमारी बाइंग बनती नहीं थी। मैंने लिख दिया था कि जो लोग जल्दी इंटर होना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, बट जो पॉलिसी को बाईपास करना चाहते हैं वो भी उनकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद हम मैपल लीफ सीमेंट की बात करते हैं। तो मैपल लीफ सीमेंट जो है वो हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। 2 दफा इसकी अलर्ट कैंडल बनी है। एक दफा बनी है 14 तारीख को, ठीक है, वो हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद फिर हमारी अलर्ट कैंडल बनी 20 तारीख को, उसमें भी हमारी जो है हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। मैपल लीफ सीमेंट सिर्फ देखें, पॉलिसी ने जो आपकी उसने बचा लिया आपको, स्ट्रेटजी ने बचा लिया आपको, इसमें भी 0% गया। और इसी तरह डबल जीएल की बात करते हैं हम तो डबल जीएल में 6% आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सिर्फ एक आइटम के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकियों में स्ट्रगल चल रही है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार पिछले 4 से 5 दिन में 3, 3, 6, 3, 9 टैली कार्ड को भी मिला लें, ट्रीट को भी मिला लें, पीआईए को भी मिला लें, 12 आइटम की अलर्ट कैंडल बनी है। 12 में से तकरीबन 9-10 में आपकी बाइंग ट्रिगर हुई है। 9-10 में से कोई आपको नुकसान इतना ज्यादा नहीं हो। सिर्फ डबल जीएल का सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, टैली कार्ड का और ट्रीट का 3 आइटम्स का सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। पीआईए में आपको फायदा हो गया, पीटीसी। तो जमा तकसीम करके आप समझ लें कि पार चल रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉस नहीं कर रहे हैं, ना प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं। तो स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्केट भी स्ट्रगल कर रही है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मार्केट में स्ट्रगल चल रही है, बट आप ज्यादा मुतासिर नहीं होंगे। जैसे अभी आपने बहुत सारे स्टॉक्स लिए होंगे ऐसे, कोई 10% नुकसान में चल रहा है, कोई 20%, कोई 30%, 40, 50 वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने तंजिया कह दिया, बुरा ना मनाइएगा। सख्त अल्फाज जो है ना, हो सकता है कि किसी की जिंदगी में चेंज ले आए। मीठा मीठा बोलते रहे सारी जिंदगी, आपको समझ में नहीं आएगी। ये पॉलिसी सिर्फ ट्रैक करें आप। ट्रैक करने से अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी जान है इसके अंदर, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें, इससे इस वीडियो की रीच बढ़ सकती है, ठीक है। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ सकती है। किसी ना किसी ऐसे इंसान को फायदा हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो। और मैं आपको बताऊं, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे जो सारी जिंदगी लॉस करते रहते हैं, सारी जिंदगी लॉस करते रहते हैं, उनको कुछ समझाने वाला नहीं होता। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस किस्म की वीडियो आपको, मतलब बहुत सर्च करेंगे भाई तो शायद आपको मिल जाए कि इस तरह की वीडियो जहां पर आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि मार्केट में क्या हो रहा है। इतनी ज्यादा स्कैनिंग करके मैं आपको दे देता हूं, इतनी ज्यादा स्कैनिंग करके, थोड़ा सा काम आपने करना है तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है जी।
तो ये मेरा तकरीबन 10 स्टॉक्स का हो गया। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब आप देख सकते हैं कि वो मैंने आपको कहा था कि 45 की मूविंग एवरेज से नीचे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है या रिबाउंड हो सकता है, ठीक है। तो रिबाउंड तो हुआ नहीं, तो हमें तो भाई टीकेटी का इंतज़ार करना है। टीकेटी में दोबारा जाएगा तो हम एक दफ़ा एंट्री देंगे इसके अंदर, बट हम इंतज़ार करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए, इंतज़ार, जो स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट का जो आप समझ लें मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो इंतज़ार है। इंतज़ार किस चीज़ का? कि हमारे पॉइंट पे बस आएगी तो हम बैठेंगे, अदरवाइज हम बसों के पीछे हम धक्के नहीं खाएंगे। तो आज कुछ खास है नहीं मार्केट में इतना ज़्यादा बताने के लिए, तो मैंने कहा ये पूरा आपको एक तरीकाकार बता दूँ, आप इसको ट्रैक करें डेली बेसिस। यार पैसा इतना आपने लगाया हुआ है, 10-15 मिनट लगा के आप चीज़ें देख लिया करें। और मज़ीद आसानी, जितनी मैं आसानी कर सकता हूँ मैं उतनी आसानी करूँगा आपके लिए। दुआ किया करें। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टेक्निकल मामलात होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इससे ज़्यादा आसानी मैं आपके लिए इंशाल्लाह तैयारी में हूँ। अब दुआ करें कि किसी तरह चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाऊँ मैं। आज 291 पॉइंट माइनस क्लोज हुई मार्केट। कल 154 मिलियन का काम हुआ था, आज 161 मिलियन का काम हुआ है शेयर्स का। और कल 15 बिलियन का काम हुआ, आज 13 बिलियन का काम हुआ है। मार्केट श्रिंक होती जा रही है डेली बेसिस के ऊपर। सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आज थोड़ा सा काम हुआ है। और कंपनीज की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर पहले नंबर पे जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, लकी, बैंक अल्फला। नेगेटिव में एंग्रो एच, पीपीएल, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब, हैवी वेट सारे नीचे की तरफ जिन्होंने नेगेटिव ये इन्होंने वो किया है कंट्रीब्यूट। इसके बाद आप रिपोर्ट पे चले जाते हैं। 74 स्टॉक्स हो गए हैं जी। सॉरी 80 नहीं 70 है। 70 स्टॉक्स हो गए हैं दोबारा डीओडी माइनस में। 80 से 2 दफ़ा मार्केट वापस आई है। अगर इस दफ़ा गई तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा खींच सकती है मार्केट। ए में ई फर्टिलाइजर और एनसीपीएल आए हैं। ए और ए प्लस में आज कोई स्टॉक नहीं है, सिर्फ कैटेगरी ए प्लस में भी कोई स्टॉक नहीं रहा। अब ए में पीआईए, सीएलए, ई फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, एनसीपीएल, पायनियर सिमर और पीटीसी बचे हैं। और पीटीसी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। और अलर्ट कैंडल भी आज कोई नहीं है। तो ये है जी आज की सूरत हाल। हाँ, जो हैं वॉल्यूम वाइज देखा करें, खासकर जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको देखा करें, वो टॉप 10 में आ रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ पंजाब टॉप 10 में नहीं आ रहा काफ़ी अरसे से, 11वें 12वें नंबर पे आ रहा है। WTL पहले नंबर पे है, BML दूसरे, PTC तीसरे नंबर पे। देखें PTC ने परफॉर्म किया, वो देखें वो उसका वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है वो। PTC तीसरे नंबर पे, बीको चौथे नंबर पे, PIA 5वें नंबर पे, पेस 6ठे नंबर पे, TBL 7वें नंबर पे, DSI IL 8वें नंबर पे, के इलेक्ट्रिक 9वें नंबर पे, FNEL 10वें नंबर पे। पेस को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इसका वॉल्यूम अच्छा है और परफॉर्मेंस उतनी ही बुरी चल रही है। तो पेस को भी हम इंतज़ार करेंगे जी किसी तरह ये टीकेटी में आए तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। उम्मीद है जी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं कोशिश करता हूँ आपको मछली पकड़ना सिखाऊं, ना कि डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको मछली पकड़ के दूं। तो थोड़ा सा हिम्मत करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।